जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंडियन एयरफोर्स में जो ट्रेडमैन जिसको बोलते हैं ना, जैसे नेवी में ट्रेडमैन हो गया, आर्मी में ट्रेडमैन हो गया, उसी तरह इंडियन एयरफोर्स में आता है अग्निवीर वायु नॉन कम्बाटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम के द्वारा ये आता है। इसका जो इनटेक है यानी कि एडवर्टाइजमेंट है ये 01/2023 के लिए है। लगभग मतलब एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ 92 एयरफोर्स स्टेशन से फॉर्म निकल के आ रहे हैं। अब सोचिए अगर 92 एयरफोर्स स्टेशन से फॉर्म निकल के आ रहे हैं तो ये कितनी बड़ी वैकेंसी होगी। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि इसमें सीट नहीं बताया जाता है कि कितना सीट है। आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे बताया जाएगा कि नॉन कमाटेड इंटेक 01/2023 अंडर अग्निपथ स्कीम डिटेल्स इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जॉब प्रोफाइल प्रोड्यूस, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा और ऑफलाइन फॉर्म भर के भी बताऊंगा। और उसके बाद जो है ना मतलब कैसे क्या होता है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो देखिए 29 जून 2002 जिनका डेट ऑफ बर्थ 29 जून 2002 के बाद और 29 दिसंबर 2005 के पहले हुआ है वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये केवल और केवल अनमैरिड कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अविवाहित लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। जिनका शादी हो चुका है वो लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जो 17.5 से 21 के बीच में होंगे उनका तो मैरिड होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसमें केवल 10th पास मांगा गया है, वहीं लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म है ना ये ऑफलाइन मोड में भरा जाता है मोड में। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो हाइट है ना वो 152.5 सेंटीमीटर हाइट होता है। और आपका जो शरीर का चेस्ट है ना जिसे 75 सेंटीमीटर हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया, उसमें 5 सेंटीमीटर और फुलाना होता है, यहीं आपका चेस्ट लिया जाता है। और वेट जो है ना वो हाइट और एज के अनुसार वेट लिया जाता है। और बाकी सब मेडिकल जो होता है ना डिफेंस में उसी तरह मेडिकल कराया जाता है। अगर आपके शरीर पे कोई बॉडी टैटू है तो ये सब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, मतलब बॉडी टैटू आपको नहीं बनाना है। अब बात आता है कि जॉब प्रोफाइल, तो देखिए जॉब प्रोफाइल ट्रेडमैन में कुक होता है, वाटर कैरियर होता है, वेटर होता है, मेस वेटर होता है, सफाई वाला होता है, मैसेंजर होता है, बहुत से पोस्ट होते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटलिटी में आवेदन दे रहे हैं तो इसका मतलब आप कुक और मेस वेटर और वाटर कैरियर ये सब में कुकिंग में आप आवेदन दे रहे हैं। अगर आप हाउस कीपिंग में आवेदन दे रहे हैं तो जैसे बार्बर हो गया, धोबी हो गया, मोची हो गया, सफाई वाला हो गया, तो ये सब हाउस कीपिंग के अंदर आता है। यही 2 पोस्ट है मतलब दर्शाया गया है। अब अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो पैकेज है ना, जैसे इसका जो एनुअल पैकेज, मतलब एनुअल नहीं मतलब मान सकते हैं कि महीना जो मिलेगा वो देखिए महीना कैसे मिलता है। आपको 70% रुपए दिए जाते हैं, 30% रुपए सरकार काट लेगी। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपए से पैकेज रखा गया है जो कि 21,000 आपको मिलेगा, 9,000 सरकार डिडक्ट कर लेगी। सेकेंड ईयर में 33,000, 23,000 आपको मिलेंगे, 23,199 रुपए सरकार ले लेंगे। थर्ड ईयर में 36,500 आपको मिलेंगे, जिसमें से 36,500 में से 25,500 आपको मिलेंगे, 10,950 सरकार काट लेगी। फोर्थ ईयर में 40,000 में से 28,000 आपको मिलेंगे, 12,000 सरकार काट लेगी। सैलरी इतना ही नहीं मिलता है, सैलरी में और महंगाई भत्ते और भी कई प्रकार के भत्ते ऐड होते हैं तभी आपका सैलरी बनता है। ये जो अगर आप 4 साल, ये जो 4 साल के लिए हैं, 4 साल के बाद आपको 10,04,000 रुपए देकर रिटायर कर दिए जाएंगे। और आपको अग्निवीर देखिए अग्निवायु नॉन कमांडेंट विल बी रिक्वायर्ड, ये बताया गया है इसका नोटिफिकेशन। और हम बात करें इसके आगे के, देखिए तो आप अगर इसमें से रिटायर होते हैं ना तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि गैजेटेड ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज और स्टडी ड्यूरिंग 1 ईयर नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि एकदम से जरूरी है आपको आवेदन देने के लिए। अब सवाल आता है, देखिए जिनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो फॉर्म ना भरें। फॉर्म भरने का बहुत कम समय मिलता है, 10 दिन में ही आपको फॉर्म भर के वहां तक पहुंचा देने होते हैं। और फॉर्म ऑर्डिनरी पोस्ट से भरा जाता है, हम सब आपको बताएंगे। देखिए यहाँ साफ साफ बोला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल 10th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसका भी जीरोक्स लगाना है और रिटर्न एग्जाम में लेके जाना है। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल 10th एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं गया है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे बात करें, देखिए इसका जो फेस होता है ना, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, तो देखिए सबसे पहले होता है आपका रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में आता है सवाल कि देखिए रिटन टेस्ट 20 नंबर के होते हैं, मात्र 20 नंबर के रिटन टेस्ट होते हैं अग्निवीर वायु नॉन कम्बाटेंट में, जिसमें से सब्जेक्ट होगा जनरल इंग्लिश जो कि क्लास 10th CBSE के माध्यम से होंगे, जो कि 10 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस
जो कि 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के, 20 नंबर के होंगे। आपको वहीं पे ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना होता है। 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आप टिक करके दे देंगे। उसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको देखिए फेज 2 में आपका क्या होगा। तो फेज 2 में यहाँ पे देखिए जो लोग रिटन एग्जाम पास करेंगे वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है वहीं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जाएंगे। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में दो चीज होता है, एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट चेक किया जाएगा कि आपका हाइट 152 सेंटीमीटर है या नहीं है। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका क्या होगा कि आपको 1600 मीटर का रनिंग करना होगा, जो कि 6.5 मिनट में करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के दूसरे पार्ट में ये होता है कि आपको 10 पुशअप लगाने हैं 1 मिनट, और आपको 10 पुशअप लगाने के 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में लगा देंगे तो फिर आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। और 10 सिटअप्स लगाने हैं वो भी 1 मिनट में, फिर आपको 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। फिर आपको 20 स्क्वाट्स अप लगाने हैं जो कि 1 मिनट में, फिर आपको 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। और बात करें देखिए यहाँ पे फेज 3 में होगा स्ट्रीम, मतलब जैसे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि हॉस्पिटलिटी के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपको खाना बनाने आना चाहिए। अगर आप हाउसकीपिंग के लिए कर रहे हैं यानी कि सफाई वाला के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपको सफाई का काम आना चाहिए, तभी आप आवेदन दे सकते हैं। तो ये सब यहाँ बताया गया है कि ऐसा टेस्ट आपको लिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए 15 मार्क्स के क्वालिफाइंग इन एसएस मतलब बताया गया है इसका, आप इसको नोटिफिकेशन। उसके बाद बात आता है कि हॉस्पिटलिटी में आप देखिए कुकिंग इंक्लूडिंग कटिंग एंड मीट, मतलब ये वेजिटेरियन नॉन वेज और वेज दोनों बनाने आना चाहिए, किचन का काम आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हाउस कीपिंग में आपको क्या आना है, क्लीनिंग आना चाहिए, और गार्डनर मतलब ये सब कटिंग वुटिंग जो होता है गार्डनर का, ये सब आपको आना चाहिए। फेज 4 में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आप सभी चीज क्वालिफाई करेंगे तो अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब सवाल आता है कि इसका फॉर्म कैसे भरे। जैसे मान लीजिए एयरफोर्स XY ग्रुप का जो फॉर्म आता है वो आता है केवल और केवल 12th पास पे, वो भी PCM लोग, लेकिन ये 10th पास पे। एयरफोर्स में अगर आप 10th पास पे जॉब करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया मौका है। तो सवाल आता है कि आप ये फॉर्म कैसे भरेंगे। तो देखिए ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको मैं अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन देना है और किस जगह पे आवेदन देना है, क्योंकि अलग अलग आया है, सभी जगह 92 जगह से आया है, तो आप एक ही जगह आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद ही आप तो अब देखिए कुछ आपको जरूरी चीज इसमें लगने वाले हैं आवेदन देने से पहले, ये आप समझ लीजिए। तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट हो रहा है ना वो 26/3/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2023 है, यानी कि मात्र 10 दिन में आपको आवेदन फॉर्म भर के और उस एड्रेस पे उस जगह पे आपको पहुंचा देना है, या आप लेके जाइए या बाई पोस्ट भेजिए, जैसे करना वैसे कीजिए। लेकिन ये केवल और केवल ऑर्डिनरी पोस्ट से ही होगा, या आप लेटर जाके चिट्ठी पहुंचा के आइए। ये केवल ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फी 0 रुपए रखा गया है। टोटल 92 यानी कि 92 एयरफोर्स स्टेशन से फॉर्म निकले हुए हैं। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, 92 एयरफोर्स स्टेशन का नाम लिखा भी हुआ है। आप किसी एक जगह के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं बात बता दिया। ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तभी आप फॉर्म भरिएगा। आप जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म भरेंगे उसी के पते पे आपको फॉर्म सेंड करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के लिए फॉर्म भर रहे हैं और कानपुर में सेंड कर दिए तो आप कानपुर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिसके लिए कर रहे हो फॉर्म केवल साधारण डाक से ही भेजना है। भारत के किसी भी राज्य से अगर आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आप कुक मेस वेटर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप हॉस्पिटलिटी लिखेंगे, अन्यथा दूसरे पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं तो हाउस कीपिंग लिखेंगे। इसके साथ ये इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको ऐसे फोटो देखिए, ये जो फोटो है ये स्लेट लेकर, जैसे एयरफोर्स XY ग्रुप में फॉर्म भरा जाता है उसी तरह ये लेकर चाहिए। उसके बाद एक ऐसा छोटा वाला लिफाफा चाहिए और एक बड़ा वाला लिफाफा चाहिए। अब इस सबको हम रखते हैं साइड में। अब हम बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। तो देखिए फॉर्म जो है इसका 4 पेज का फॉर्म है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये फॉर्म अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फॉर्म फिलअप की नॉलेज, आप वहां से ले सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फोटो चिपका देने हैं और फोटो चिपकाने के बाद आप इसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। याद रहे जो फोटो चिपकाने हैं वो फोटो केवल और केवल स्लेट लेकर ही फोटो खिंचवाया हो जिसपे आपका नाम और प्रेजेंट डेट, मतलब आप जिस डेट को फोटो खिंचवा रहे हैं वो लिखा होना चाहिए, तभी वो फोटो चिपकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। तो बोला गया है कि ये CASSB के द्वारा भरा जाएगा, यानी कि एयरफोर्स के द्वारा भरा जाएगा, ये दोनों छोड़ देना है। फिर यहाँ पे सवाल आता है स्ट्रीम अप्लाइड फॉर। तो आपको याद रहे कि अगर आप कुक और मेस वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हॉस्पिटलिटी लिखेंगे, साफ सफाई के काम में आवेदन दे रहे हैं तो हाउस कीपिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा।
अंत में मैं पूरा नोटिफिकेशन भी आपको समझा दूंगा। फिर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखिएगा, अपना आधार कार्ड का नंबर लिखिएगा, अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, 2 नंबर के ए में, 2 के बी में आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर है, मजदूर हैं, वो लिखिएगा, 2 के सी में अपने माताजी का नाम लिखिएगा, 3 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के आधार पे ही, मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट होता है वहीं आपको डेट ऑफ बर्थ याद रहे। ये 18 से 25 साल के लिए नहीं है, ये केवल और केवल 17 से 21 साल के लिए है। यानी कि आपको 29 जून 2002 से लेकर 29 दिसंबर 2005 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तभी आप फॉर्म भरिएगा, अन्यथा फॉर्म नहीं भरिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। मैं केवल डेमो के लिए, आपको समझाने के लिए फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको एज एज ऑन, तो 5/4/2023 को लास्ट डेट है, यहाँ पे 5/4/2023 लिख देना है। और आप जितने ईयर और जितने मंथ के हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। 4 नंबर में नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना है। 5 नंबर में मैरिटल स्टेटस में आपको, अगर मैरिड हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो अनमैरिड पे टिक कर देना है, अनमैरिड लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। आपको बॉडी टैटू, अगर बॉडी टैटू है तो आप आर्मी एयरफोर्स में नहीं जा सकते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके शरीर पे टैटू है तो उसको मिटवा लीजिएगा और यहाँ पे नो लिख दीजिएगा और नो को ही टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात आता है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस 7 नंबर में, और 8 नंबर में परमानेंट एड्रेस। अब सवाल आता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या लिखें और परमानेंट एड्रेस में क्या लिखें। तो देखिए, अगर आप कहीं रहते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग बाहर, घर में कम आते हैं, गाँव में कम आते हैं, तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, वो हो गया आपका पत्राचार का पता, वहीं पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। और परमानेंट एड्रेस पे आपके ज्वाइनिंग आते हैं। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अगर आपको दोनों सेम है, आप दोनों एक ही जगह लिखाना चाहते हैं, एडमिट कार्ड घर पे मंगाना चाहते हैं, तो दोनों सेम लिख दीजिएगा। पूरा आपको स्टेट और पिन कोड के साथ लिखना है। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। ये जो मोबाइल नंबर है ये मेरा वैलिड मोबाइल नंबर है, इस पर मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ। आप इस पर SMS करके आप अप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन का भी PDF ले सकते हैं। 8 नंबर में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख दीजिएगा पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए X लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रोमन अंक में 10th होता है। तो आप 10th क्लास किस बोर्ड से पास किए थे उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट के फोटो के ऊपर होता है, या सर्टिफिकेट पे, पासिंग सर्टिफिकेट पे बाएं साइड ऊपर में होता है, वहां पे लिख। फिर यहाँ पे रोमन अंक में 12th लिखा हुआ है। अगर आप 12th किए हैं तो यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा और सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा। 12th मैंडेटरी नहीं है, आप किए हैं तो लिखिएगा, नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, दूसरे नंबर पेज में आपसे बोला जा रहा है कि देखिए लैंग्वेज, आप कौन कौन से 2 लैंग्वेज बोलना और लिखना पढ़ना, मतलब बोलना नहीं लिखना पढ़ना जानते हैं। तो देखिए, अगर आप पूर्वांचल इधर से आते हैं, यूपी बिहार झारखंड से आते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश जानते होंगे। उधर असम उसाम नागालैंड से आते हैं तो उनका अपना लोकल लैंग्वेज है, तो अपना मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश ही आना चाहिए। आप जो 2 लैंग्वेज जानते हैं उसका नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप पोस्ट सर्विस, अगर आप कहीं काम किए हैं तो उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा। 13 नंबर में अगर आपको कहीं से मतलब निकाला उकाला गया है, अगर आप मतलब आपके पिताजी को यहाँ से अगर हैं तो इसको लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे 14 नंबर में अगर आपको एक्सपीरियंस है आपके पास तो लिखिएगा, नहीं तो इसका डिटेल्स भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन है तो एक्सपीरियंस का जानकारी जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें अग्निवीर जो है ना, इसमें एक्सपीरियंस धारक को और ITI को और डिप्लोमा को बहुत फायदा मिल रहा है, इसलिए आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिख के मतलब सिग्नेचर कर दीजिएगा। और फिर से नीचे आना है, देखिए यहाँ पे सर्टिफाइड बाई अप्लीकेंट, फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे डेट में आपको 26 मतलब जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, याद रहे 5 अप्रैल से पहले आपका फॉर्म एयरपोर्ट स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सर्टिफिकेट, आपको 10th सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, इसका जीरोक्स लगाना सेल्फ अटेस्टेड करके। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगाइएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना है, 6 महीने से पहले का होना चाहिए। आप या तो स्कूल से बनवाइए, या सरपंच से बनवाइए, या तहसीलदार से बनवाइए, या आप जहां से मन करे वहां से बनवाइए, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे। उसके बाद बात करें 3 नंबर पेज पे, तो देखिए 17.5 से फॉर्म स्टार्ट है, 17.5 से लेकर 21 साल के बच्चे भर सकते हैं। तो अगर आपका एज 17.5 से 18 के बीच में है, यानी कि 18 से कम है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप साइन करेंगे, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे देखिए डेट लिख देंगे। ये हो गया 18 साल से कम वालों। अगर आप 18 से 21 के बीच में हैं, यानी कि 18 साल से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, हो गया। अब बात करें कि अगर आप जैसे चीफ एडमिशन ये सब ऑफिसर हैं, सीनियर एडमिशन ऑफिसर हैं, तो आप यहाँ पे भरिए, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगर ये सब से आप बिलोंग करेंगे तो ऐसा फॉर्म क्यों भरेंगे हाउसकीपिंग वाला।
फिर यहाँ पे 4 नंबर की बात करें तो ये हो गया एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड में आपको एक फोटो चिपकाना है जो कि स्लेट लिया हुआ फोटो हो, डेट और नाम लिखा हुआ हो और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। स्ट्रीम अप्लाइड, आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, नेम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिख देना है 3 नंबर में, फिर मदर्स नेम लिख देना है, फिर आपको 4 नंबर में पूरा एड्रेस लिख देना है, 5 नंबर और 6 नंबर ये जो है ना ये छोड़ देना है। ये उधर से रिप्लाई आता है, ये आपको क्या है ना कि आपका उधर से रिप्लाई आएगा कि आपका एडमिट कार्ड पे फिजिकल कब है, रिटर्न कब है, ये आएगा। अब सवाल आता है कि अब ऐसे मतलब फॉर्म तो भरा गए, अब फॉर्म के साथ क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे लिफाफा सेंड करना है, कैसे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म की बात हम देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से एक छोटा वाला इन्वलप परचेस करके लाना है। मैं आपको फॉर्म भरने से शुरू में ही बताया था कि देखिए जो ये छोटा वाला इन्वलप है इस पे आपको क्या करना है कि 2 लिखना है और 2 में आपको अपना नाम और पिताजी का नाम और पूरा विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ आपको एड्रेस लिखना है। और लिखने के बाद आपको 10 रुपए का डाक टिकट जिसको बोलते हैं, जो कि आपके नियरेस्ट डाकघर में मिल जाएंगे, वो डाक टिकट आपको यहाँ पे चिपका देना है। 10 रुपए का ही चिपकाना है, ज्यादा का नहीं चिपकाना है, क्योंकि एयरफोर्स में रूल ज्यादा होते हैं। ये चिपकाने के बाद अब सवाल आता है कि देखिए अब इसके साथ जो है ना एक बड़ा वाला इन्वलप भी आपको बाजार से परचेस करके लाना है। अब यहाँ पे ये इन्वलप पे आपको सबसे ऊपर में क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटलिटी के लिए दे रहे हैं या हाउसकीपिंग के लिए दे रहे हैं, जिसके लिए भी दे रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। स्ट्रीम अग्निवीर वायु लिख दीजिएगा, नॉन कम्बाटेंट इनटेक 01/2023 लिख दीजिएगा। फॉर्म में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, नाम और विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे ले सकते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद ऐसे एक लकीर खींच के लाना है और 2 में आपको जहां भेजना है ना उसका पता लिखना है। तो अब सवाल आता है कि हम कहां भेजेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फॉर्म जो है वो कहां पे आपको भेजना है। सवाल ये आता है कि नोटिफिकेशन कहां से है और किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करें और किस एयरपोर्ट पे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, भेजने का पता कैसे लिखें, तो यही कोई नहीं बता रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए 4 नंबर पेज पे हम हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू अप्लाई। तो आप देखिएगा तो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर, मतलब अगर आप कोई भी फॉर्म मतलब लेट होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आता है देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है 1 नंबर में न्यू दिल्ली और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा तो पोस्टल एड्रेस है। यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है, एक हो गया पोस्टल एड्रेस, यानी कि अगर आप डाकघर के माध्यम से भेजते हैं तो आप यहाँ के लिए भेजेंगे, ये हो गया पोस्टल एड्रेस। जैसे मैं आपको कॉपी करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया पोस्टल एड्रेस। और अगर आप जाके वहां पे जाके बाई हैंड वहां पे रख के आएंगे ना, तो यहाँ पे ये एड्रेस हो गया भेजने का। यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे केवल और केवल हाउसकीपिंग के लिए है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है ये, एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रोटो पार्क में, केवल हाउसकीपिंग के लिए है। फिर न्यू दिल्ली में आया है, देखिए यहाँ पे एयरफोर्स सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली में है, इसमें भी हाउसकीपिंग के लिए है। फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली में है, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली में देखिए बैंगलोर में है, बैंगलोर में है, ये सब यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। और इधर में आप देखिएगा तो पोस्ट भी लिखा हुआ है, हॉस्पिटलिटी देखिए 13 नंबर में हो गया, यहाँ पे जामनगर में है, जामनगर गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसमें हाउसकीपिंग के लिए है। फिर 5वें नंबर यहाँ पे देखिए बड़ोदरा में है, बड़ोदरा में हॉस्पिटलिटी के लिए है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे अगर देखिएगा तो बहुत से, जोधपुर में है, जोधपुर में देखिए हाउसकीपिंग के लिए है। फिर यहाँ पे आगे हम स्क्रॉल करके चले ना तो लगभग जितने भी भारत के स्टेट है ना, 28 राज्य हो गए, 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गए जी, उसमें जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है ना, सभी एयरफोर्स स्टेशन का यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा। न्यू दिल्ली, पुणे, गुड़गांव, यहाँ पे देखिए गुड़गांव में हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग दोनों है, आगरा में हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग दोनों है, बरेली में केवल और केवल हाउसकीपिंग है। फिर यहाँ पे देखिए गोरखपुर में हाउसकीपिंग है, प्रयागराज में हाउसकीपिंग है, ग्वालियर में हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग है, नागपुर हो गया। देखिए लगभग मैं आपको सबसे लास्ट में अब ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पेज पे अगर चलेंगे ना हम, तो देखिए यहाँ पे 84 हो गया। सोचिए 84 में देखिए, अगर यहाँ पे 84 में देखिएगा तो शिलोंग कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, वहां पे भी हॉस्पिटलिटी है। तो आप अपने नियरेस्ट एयरफोर्स पे ही स्टेशन पे ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और 92 जगह आपको मिल रहे हैं, 92 विकल्प मिल रहे हैं कि 92 विकल्प मिल रहे हैं। तो आप उसमें से एक देखिए यहाँ पे सबसे अंत में क्या है, यहाँ पे देखिए गुवाहाटी है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट, यहाँ वेस्ट बंगाल की एक
बगडोरा है, बगडोरगा है, इसमें देखिए हाउसकीपिंग के लिए है। तो आप इसमें से जिस भी देखिए यहाँ पे 92 हो गया, यहाँ पे देखिए 92 में आप जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी एड्रेस के लिए आवेदन देना चाहते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं अब धीरे-धीरे भी स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप अगर रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो आपको पता चल गया कि शायद मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि इसका जो भेजने का पता है, जिस स्टेशन का नाम है, वो आपको पता चल गया। अगर चलिए अब मैं आगे दिखाता हूं कि आगे के प्रोसेस में आपको क्या करना है। क्या होगा कि किस स्टेशन के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, 92 में से किसी का भी नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। जिस स्टेशन का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे ना, वो स्टेशन पे आपको सबसे पहले जो देखने का जरूरत है ना, वो ये चीज देखने का जरूरत है कि जैसे देखिए आप क्या है ना कि यहाँ पे मान लीजिए पोस्ट हॉस्पिटलिटी लिख दिए और यहाँ पे आप दिल्ली के लिए आवेदन देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में केवल और केवल हाउसकीपिंग का ही फॉर्म है, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको पहले ये देख लेना है कि जिस स्टेशन के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं ना, उस स्टेशन पे वो पोस्ट है कि नहीं जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिए हैं। अगर है तो ठीक है, तो फिर वहां पे उस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा। अब सवाल आता है ये कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे नई दिल्ली सुब्रोटो पार्क के लिए आवेदन देना है, हम उस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम ये 428 रुपए का डाक टिकट क्यों चिपकाए हैं, देखिए ये 42448 रुपए का डाक टिकट मैं एग्जाम्पल पे आपको समझाने के लिए चिपकाया हूँ। ये इसलिए चिपकाया गया है क्योंकि जो ऑर्डिनरी पोस्ट होता है ना, ये ऑर्डिनरी पोस्ट का चार्ज डाक टिकट ही होता है। तो मान लीजिए आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, तो आपको क्या करना है ना कि कम से कम बड़े वाले लिफाफा पे 15 से 20 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। और 15 से 20 रुपए का डाक टिकट चिपकाने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से कर लेना है। 4 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, हम इसको साइड रखते हैं, तो सबसे पहले वाले पेज को सबसे ऊपर रख लेना है और सबसे नीचे वाले पेज को सबसे नीचे रख लेना है। यानी कि सबसे नीचे में क्या है, एडमिट कार्ड है, तो उसको सबसे नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे में क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में ये रहा हमारा एडमिट कार्ड। देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। ये देखिए सबसे ऊपर में एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आप पढ़ सकते हैं, और सबसे नीचे में एडमिट कार्ड हो गया। अब सवाल आता है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। तो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स में से जरूरी नहीं है कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स लगाइए, लेकिन आपके पास जो है वो आप लगाइए। अग्निपथ में, अग्निपथ स्कीम में आपको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो देखिए आप एक आधार कार्ड का जीरोक्स लगा दीजिएगा दोनों साइड का, 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है। ये 3 कागज सभी के लिए जरूरी है। अगर आपने 12th का भी जानकारी वहां पे दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो 12th का भी मार्कशीट और 12th का भी सर्टिफिकेट लगाइए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि निवास प्रमाण पत्र, आप किस राज्य के, किस जिले के, किस तहसील के बिलोंग करते हैं, उसका एक लगा दीजिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट। एयरफोर्स में या आर्मी में क्या है ना कि कैटेगरी से कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है, उसमें सभी को सामान्य देखा जाता है, तभी तो फॉर्म में कहीं कैटेगरी डालने का ऑप्शन नहीं आया। तो इसलिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कैटेगरी आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ईडब्ल्यू से आते हैं, तो कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है, तो रेसिडेंस लगा दीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सबको लगाना है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें बोला गया है, नोटिफिकेशन में भी बोला गया है कि आपको 6 महीने से पहले का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप कहीं नहीं बनवा सकते हैं तो आप अपने गांव के सरपंच से बनवा लीजिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगाइए। उसके बाद अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो उसका भी ABC जो भी सर्टिफिकेट है वो एनसीसी सर्टिफिकेट लगाइए। अगर आपने ITI कर रखा है 1 साल का, 2 साल का, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाइए। अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाइए। देखिए अगर आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब में से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, मान लीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डिग्री लगाएंगे, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वहीं लगाने हैं। लेकिन आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सबको लगाना है। बाकी सब अपना ऑप्शनल है, आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप एक बार देख लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स का एक एक जीरोक्स करके आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप साइन कर दीजिए, और जैसे आज डेट है 26/3/2023, तो यहाँ पे 2023 लिख दीजिए। ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। ऐसे ही कर देना है सभी जीरोक्स पे, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स को जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स दिखाया, ये 4 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे लगा के पिनअप कर देना है। और पिनअप करने के बाद
आपको क्या करना है ना कि इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा और फोल्ड करने के बाद देखिए, जैसे जो 10 रुपए के आप डाक टिकट चिपकाए हैं, देखिए जो 10 रुपए के डाक टिकट आप चिपकाए हैं छोटे वाले लिफाफा को, इसको इसी के बीच में रख लेना है। और रखने के बाद ये जो बड़ा वाला लिफाफा हो गया जिसपे आप भेजने का पता और अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाउसकीपिंग या हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम अग्निवीर वायु लिखे हैं, नॉन कम्बाटेंट इंटेक, उसी के अंदर आपको क्या करना है ना कि इसी के अंदर क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी और छोटा वाला लिफाफा जिसपे 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, जिसके द्वारा आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसी के अंदर आपको रख देना है। और रखने के बाद इसको गोंद से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद एक बात याद रहे, ये जो फॉर्म है ये केवल और केवल ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, यानी कि ऑर्डिनरी पोस्ट का मतलब होता है साधारण डाक। साधारण डाक से यहाँ भेजेंगे। 5 अप्रैल से पहले आप जिस स्टेशन के लिए भेज रहे हैं उस स्टेशन पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसलिए आप अपने घर से नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन पे ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपको पता चल गया कि एयरफोर्स इंटेक 01 2023 नॉन कमांडेंट अग्निपथ वायु स्कीम अग्निवीर वायु पथ में अग्निपथ में आप फॉर्म कैसे भरें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कहीं मुझसे गलती हुआ है, मैं अभी बहुत नया यूट्यूबर हूं, मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हो जाते हैं, तो आप मेरे छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। इसके अलावा अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं 24 घंटे के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। मिलता हूं एक और नए वीडियो में एक और नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भाई लोग।